नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की, 27 साल का वनवास खत्म किया। सभी बात कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, किस तरीके से बीजेपी ने उलटफेर किया। लेकिन एक चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, मिल्कीपुर सीट पर, जहां उपचुनाव हुआ। अवधेश प्रसाद यहां से विधायक हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में सांसद बनकर संसद में पहुंच गए तो यह सीट खाली थी। हालांकि विधानसभा उपचुनाव इस पर पहले ही होना था, लेकिन कुछ कानूनी दांवपेच के चलते यह उपचुनाव लेट हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ हुआ। अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजीत प्रसाद को यहां से मैदान में उतारा था, जातीय समीकरणों को देखते हुए मैदान में उतारा था। लेकिन वो भूल गए कि सामने योगी आदित्यनाथ है, जो हर एक सीट, वो चुनाव बड़ा हो या छोटा हो, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। और खासकर जब उनका उत्तर प्रदेश का चुनाव वो साख दांव पर लगी हो, फैजाबाद सीट लोकसभा में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और उसे प्रचारित किया गया कि अयोध्या सीट बीजेपी हार गई, अयोध्या का राजा कहकर संबोधित किया गया अवधेश प्रसाद को। उसके बाद समाजवादी पार्टी सातवें आसमान पर थी, उनका कॉन्फिडेंस पूरा हाई था। लेकिन जैसे ही नतीजे निकलकर सामने आए, मिल्कीपुर पर जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 61,000 वोटों से हार गए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद। जिसके बाद अवधेश प्रसाद बौखलाए हुए हैं, ठीक वैसे जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव में लूट का, वोटों की लूट का, गलत तरीके से धांधली का चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग का एक बैनर भी अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ जिस तरीके से किसी मृतक के ऊपर जिस तरीके से निकालते हैं, विसर्जन वगैरह करते हैं, इस तरीके से अखिलेश यादव ने सांकेतिक तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन अवधेश प्रसाद ने एक बड़ा बयान दे दिया। अवधेश प्रसाद ने कह दिया कि इस विधानसभा चुनाव में 80 से 85,000 फर्जी वोट डाले गए हैं। चुनाव में जो अधिकारी लगे थे, जो पुलिस प्रशासन लगा था, चुनाव आयोग के जो अधिकारी लगे थे, उन पर इस हार का ठीकरा फोड़ दिया। मतलब खुद की जिम्मेदारी नहीं मानी कि कहीं ना कहीं कमी रही होगी जिससे कि चुनाव हार गए। तो क्या किसी एक विधानसभा चुनाव में 80 से 85,000 वोट फर्जी डाले जा सकते हैं? अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बताता हूं कि अवधेश प्रसाद किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। चुनाव आयोग पता नहीं किस डर और दहशत में था, चुनाव आयोग लाचार दिखाई पड़ा। मैंने 50 साल के राजनीतिक जीवन में इतना मजबूर नहीं देखा। योगी बाबा ने यहां हारकर पुलिस और अधिकारियों को कह दिया था कि हमें अयोध्या में लगी कालिक को छुड़ाना है। एसडीएम खुद वोट डाल रहे थे, यह नंगानाच चल रहा था। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को रौंदा गया। योगी बाबा से चुनाव आयोग भी डर गया था। कम से कम 80-85,000 फर्जी वोट डाले गए। यहां का सीओ या इनायत नगर थाने में बैठे थे और योगी बाबा से फोन पर बात कर रहे थे कि थाने में कुछ सिपाहियों ने हमें बताया सीओ साहब को अधिकार मिल रहा था कि सीधा सीएम से बात हो रही है। उन्होंने कहा कि उनको पैसा भी दिया गया, उनको टारगेट भी दिया गया, हर बूथ पर कितना वोट डालना है, इस बात के लिए उनको पैसे भी मिले थे, धमकी भी मिली थी कि अगर वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद नतीजे देखें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को भाजपा ने चकनाचूर किया। आने वाले दिन इन्हें माफ नहीं करेगा। भगवान श्री राम की लाठी में आवाज नहीं होती। यहां वोटों का डाका डाला गया है। जनता आज भी अजीत प्रसाद को ही विधायक मान रही है। यह बहुत बड़ा बयान अवधेश प्रसाद का आया है कि आज भी जनता मिल्कीपुर की वो अजीत प्रसाद को ही अपना विधायक मान रही है। सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग के विधायक वो हैं जो जीते हैं। हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से चुनकर संसद में पहुंचे थे। तो दो बहुत बड़ी बातें इन्होंने अपने बयान में कही हैं कि 80 से 85,000 वोट फर्जी डाले गए, और दूसरा कहा कि आज भी मिल्कीपुर की जनता अजीत प्रसाद जो इनके बेटे हैं उन्हें ही विधायक मान रही हैं। बीजेपी के जो विधायक 61,000 वोटों से जीत कर आए हैं उन्हें वो विधायक नहीं मान रहे। तो ये हार की बौखलाहट है जो अवधेश प्रसाद के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस यही होता है जब आप कुंदरकी में जाएंगे, कुंदरकी में देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे रिजवान, उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी का पट्टा अगर किसी कुत्ते के गले में भी डाल देंगे और उसे चुनाव में खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। नतीजा क्या हुआ? 1,75,000 के करीब वोट मिले बीजेपी उम्मीदवार को, रामवीर सिंह को, और रिजवान साहब
को लगभग 25,000 वोट मिले और 1,45,000 के आसपास वोटों से वो हार गए। मतलब जमानत भी उनकी जब्त हो गई। अवधेश प्रसाद को भी यही कॉन्फिडेंस था, अखिलेश यादव को भी यही कॉन्फिडेंस था। इसी वजह से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे दिया कि अवधेश प्रसाद यहां से विधायक रहे हैं। लेकिन जनता के बीच जाना होता है, जनता के बीच काम करना होता है। गलत नैरेटिव, गलत एजेंडा अगर आप फैलाएंगे, जिस तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा और कानून बदल दिए जाएंगे, वो एक बार लोकसभा में चल गया, बार बार वो नहीं चलेगा। तो कुछ नया इन्हें भी और इनके नेता को भी लाने की जरूरत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव की तैयारी बहुत जोर शोर से करते हैं और मिल्कीपुर की जो सारी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने अपने कंधे पर उठाई हुई थी। मतलब उन्होंने अपनी साख से जोड़कर मिल्कीपुर को देखा था। एक सिर्फ विधानसभा के लिए अगर आपका एक मुख्यमंत्री अपनी साख को दांव पर लगा दे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसके लिए हर एक छोटा से छोटा चुनाव भी कितना जरूरी है। तो अवधेश प्रसाद की इस बौखलाहट पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।